नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताजा खबरों में। दोस्तों मेरे लिए अच्छी खबर है। दोस्तों किसानों को नए साल पर एक और बड़ा तोहफा। नए साल पर किसानों को एक और तोहफा मिला है। फर्टिलाइजर पर सरकार ने सब्सिडी का ऐलान किया है। डीएपी खाद कंपनियों को 3850 करोड़ की सब्सिडी मिली है। डीएपी खाद का 50 किलो वाला बैग 1350 में मिलेगा। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ कर दिया गया है। किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। इससे पहले किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आप बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले झूठे वादे, बच्चों की कसम खाना छोड़ दो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा, हम नए साल पर कुछ संकल्प लेते हैं। दिल्ली की जनता उम्मीद करती है कि इस साल से आप संकल्प ले कि आप बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे। दिल्ली के बुजुर्गों, महिलाओं और धार्मिक जनों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे। यमुना सफाई के झूठे आश्वासन के लिए सार्वजनिक माफी मांगेंगे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से चंदा नहीं लेंगे। ये खबर है दोस्तों। ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, कांग्रेस और राहुल गांधी को देश की जरूरत है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, भगवान करे कांग्रेस और राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाए। देश को उनकी जरूरत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सरकार ने उनके स्मारक की मंजूरी दे दी है, इसके बावजूद वे राजनीति कर रहे हैं। उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये दोस्तों, आप साल 2025 की कैबिनेट बैठक में आज किसानों के कल्याण से संबंधित फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2025 की पहली कैबिनेट बैठक पीएम मोदी ने किसानों को समर्पित की। इस बैठक में किसानों संबंधित बहुत चर्चा हुई। आज किसानों के कल्याण से संबंधित फैसले लिए गए। आज सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 69,515 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। इसके साथ ही नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ का फंड बनाया गया है। चलिए खबर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ मर्डर 14 दिन पहले ऐलान, हिंदू बनूंगा। लखनऊ में पूरे परिवार की हत्या से पहले 18 दिसंबर को मुखिया बदरुद्दीन ने पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा, मेरे परिवार के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं दुखी हूँ, हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान करता हूँ। सीएम योगी जी, मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पाया। ऐसे मुसलमानों को मत छोड़ना। अपनी जायदाद राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप रहा हूँ। ये दोस्तों, किसानों के लिए अच्छी खबर। किसानों को बिना गारंटी के मिलेगा 2 लाख तक का लोन। आरबीआई ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह लिमिट 1,60,000 रुपए थी। आरबीआई ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए देने की सीमा तय की थी। 2019 में इसे बढ़ाकर 1,60,000 रुपए कर दिया गया था। अब किसान बिना किसी गारंटी के बैंकों से कृषि या इससे जुड़ी किसी अन्य जरूरत के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेगा। दोस्तों, अपने किसान भाइयों को वीडियो जरूर शेयर करें। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर। महाकुंभ में बम ब्लास्ट की धमकी। खालिस्तान समर्थन आतंकी पन्नू के बाद एक बार फिर महाकुंभ से पहले बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। एक्स पर नसर पठान नाम की आईडी से धमकी दी गई है। इसमें लिखा, महाकुंभ में बम ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदुओं को मारेंगे, ऐसा ब्लास्ट होगा, अल्लाह इज ग्रेट। यह पोस्ट जिस आईडी से की गई है, इसके बारे में लिखा है, मुस्लिम होने पर मुझे गर्व है। कट्टर मुस्लिम। पुलिस उस नंबर और ईमेल की डिटेल ले रही है जिस पर यह आईडी बनाई गई है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, 4 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मोहाबा में कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के लाडपुर गांव के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कई जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है।
पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ मोहाबा में 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। ये खबर है दोस्तों। मोहन भागवत बोले, मंदिरों को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। आरएसएस के मुखपत्र 5 जनवरी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए संपादकीय में लिखा, मंदिरों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल स्वीकार नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। मोहन भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। मोहन भागवत ने पुणे में कहा था कि राम मंदिर बनाने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वह नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये दोस्तों, आप सीएम योगी ने प्रदेश वासियों को दी नए साल की बधाई। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को नए साल की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी सन 2025 में राज्य समृद्धि व विकास के रास्ते पर ले जाने के डबल इंजन सरकार के प्रयासों को गति मिलेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विरासत और विकास आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। चलिए खबर है दोस्तों। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव बोले, दिल्ली चुनाव में आपको सपा का समर्थन रहेगा। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। कैसे भाजपा हारे, यह समाजवादी पार्टी की रणनीति होगी। कांग्रेस और आपके अलायंस के सवाल पर सपा नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि बीजेपी हारे, कांग्रेस का भी यह होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हारे। लिए दोस्तों, आप यूपी में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट। यूपी में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड से हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 47 जिलों में शीतलहर और 40 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी 100 मीटर रह गई है। 50 जिलों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक का गिरावट दर्ज की गई है और वहीं बुलंदशहर सबसे ठंडा शहर रहा। यहाँ का तापमान 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई गई है। चलिए खबर है दोस्तों। जनवरी में यूपी में क्या क्या होने वाला है। 2 जनवरी को संभल सांसद ब्रक केस की हाई कोर्ट में सुनवाई। मथुरा के बेलवन में महालक्ष्मी मेले का आगाज। 11 से लेकर 12 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव में जुबिन नौटियाल, कनिका और बी प्राक आएंगे। 11 से 13 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव। 13 जनवरी को प्रयागराज में शाही स्नान के 7 महाकुंभ का आगाज। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर काशी, अयोध्या और प्रयागराज में गंगा स्नान करने श्रद्धालु पहुंचेंगे।